खैर रमज़ान में खुश आमदीद। अपने मौजू पर तो बात होगी प्रोग्राम में आगे चलकर, लेकिन इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक बार फिर मैच हार गई है और इसकी उम्मीद कुछ नाकदीन पहले से कर रहे थे। हमारे शो में भी इस पर बात हुई है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज के 5वें मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो गया है। बैटर्स एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुए हैं, नाकाम रहे हैं। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 128 रन ही बना सकी और बहुत छोटा सा हदफ दिया गया। ओपनर्स पाकिस्तान को जारहाना आगाज देने में भी नाकाम रहे। हसन नवाज एक बार फिर सिफर पर ही आउट हो गए, जबकि मोहम्मद हारिस 11 रन के मेहमान बने। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों में अभी अगर देखें तो मोहम्मद उस्मान और जो फहद यूसुफ हैं वो 7-7 रन बना सके। अब्दुल समद 4, जहादाद खान 1, सुफियान मुकीम भी सिफर पर आउट हुए हैं, जबकि शादाब खान ने 28 रन बनाए और कप्तान ने किसी हद तक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सलमान अली आगा 51 रन बना सके, उन्होंने 51 रन की इनिंग्स खेली है। इसके अलावा कोई बल्लेबाज खातर खा कारकर्दगी दिखाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सका और ओपनर्स की जारहाना बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड ने हदफ महज 2 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। जी हाँ, ये हमारी मैच की सिचुएशन थी, जैसी भी रही ये जैसे कि अली ने कहा कि एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं कि जनाब हम हार जाएंगे। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इरफान ज़हीर साहब स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने आपको कहा था कि आप तभी आए हैं जब हम जीते हैं। अब जरा बताएं ना, अब किस कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर पे है। कभी थोड़ा सा जर्क आता है, हमें लगता है कि शायद कुछ बेहतर हो रहा है। मैं रिकॉल कर रहा था, लास्ट ईयर भी हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी और हमारे तमाम सीनियर प्लेयर थे, पूरी कंप्लीट टीम खेली थी, तब भी ये रिजल्ट था। तब 4-1 से हमारे थे। आज भी हम यंगस्टर के साथ भी 4-1 से हारे हैं। इसमें एक सिस्टम जो होता है ना किसी भी टीम को बिल्ड करने का, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो 4-5 साल में क्राइम किया गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जहाँ डिफरेंट एक्सपेक्ट पे बात करते हैं, सबसे बड़ा मैं ऑनस जो है वो कप्तान बाबर आजम पे डालता हूँ कि उन्होंने किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, प्रिपेयर नहीं किया। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, हमेशा होता ये है कि आपकी जो प्लेइंग 11 होती है उसमें एक यंगस्टर आता है, उसको 4-5 मैच दे के 10 मैच दे के प्रिपेयर किया जाता है, वो टीम में एडजस्ट होता है, फिर इसी तरह आप एक और प्लेयर को लाते हो। हम क्या करते रहे हैं कि पहले 4-5 साल किसी यंगस्टर को चांस नहीं दिया। अगर आप दिया तो आप पूरी टीम ही ऑल टुगेदर 7-8 लड़कों को चांस दे दिया। ये भी गेम का एक पार्ट है कि यंगस्टर परफॉर्म नहीं करेंगे। जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था अभी फिर दोबारा से शुरू हो गया, देखा ये इनकी वैल्यू है, ये इनकी औकात है, ये इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, हमें वापस उन्हीं चेहरों की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों मेथड आपके गलत थे। आपके पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि आपने टीम को कैसे बिल्ड करना है, आपने उसी पे चलना था। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और मॉडिफाई करने की बात करें तो अगर आप अपनी प्लेइंग 11 को ठीक खिला लेते हैं ना तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। अब ये देखें कि सुफियान मुकीम की मैं हमेशा हर मैच से पहले बात करता रहा कि उसको आप ज़रूर खिलाएं। आप ये देखें कि आज जब सबको 20-15 से ज़्यादा इकॉनमी के साथ रन हुए, उसने 2 ओवर किए, 6 रन दे के 2 खिलाड़ी आउट किए। जहाँ शादाब को 24 हो रहा है 2 ओवरों में, किसी को 40 हो रहा है, किसी को 35 हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं उसको खिलाया? यही हम बात चैंपियन ट्रॉफी में भी करते रहे कि आपने स्पिनर को चांस देना है। होता ही यही है कि आप यंगस्टर को इसीलिए जो आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट कर जाएगा, बेहतर कर जाएगा, आप नहीं खिलाते कि फिर हम अपने जानने वाले को कैसे फिर टीम में रखेंगे, उसकी टीम जगह में सीमेंट कैसे बनेगी। तो ये हमें इब्तदाई तौर पर ही हम देख रहे हैं, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि 5 बैटर्स भी बमुश्किल 50 रन नहीं बना सके और अगर तब्दीलियां देखें तो 1, 2, 3 नहीं 5 तब्दीलियां, 3 प्ले तो डबल फिगर 5 तब्दीलियां और नतीजा 0। देखिए, तब्दीलियां जितनी मर्जी करें, एक आपने कॉम्बिनेशन के लिए प्लेइंग 11 बनानी होती है, उसमें आप अपने तमाम एरियाज को कवर करते हो कि ये बैटर हमारी ये स्ट्रेंथ है, आपके बॉलर की ये स्ट्रेंथ है, हमारे पास स्पिनर क्या पूरे हैं। हमारा किसी भी टीम के अंदर प्लेइंग 11 नहीं है। अब देखें, उस्मान खान ऑलमोस्ट 14 मंथ के साथ आपकी टीम का पार्ट है। वर्ल्ड कप से पहले उसको रखा गया, हर सीरीज के अंदर उसको 1 या 2 मैच दिए जाते हैं। उसको भाई एक दफा 8-10 मैच खिला के वंस फॉर ऑल चैप्टर क्लोज करे। इधर वो लेकिन ये आप पिछली बार भी कह रहे थे कि इनको खिलाना चाहिए। एक मैच दिया गया, वो 8 करके आप किस तरह उसको जज करेंगे? लेकिन हमने सब चीजें तो आजमा ली, हमने सारे सीनियर प्लेयर खिला लिए, फिर उसके बाद हमने सारे जूनियर प्लेयर खिला लिए। खिलाते ही गलत है ना। मेरा मानना ये है, जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट का डिबैकल स्टार्ट हुआ था, जब हमें याद पड़ता है जो आखिरी सीरीज थी इसमें सरफराज की, हम 3 मैचेस हारे थे लाहौर के अंदर श्रीलंका से। उसमें क्या हुआ, उमर अकमल का और अहमद शहजाद का भी कमबैक हुआ। पाकिस्तान श्रीलंका से 3 मैच हारा। उससे पहले पाकिस्तान 2.5 साल ऑलमोस्ट 11 सीरीज कंसेक्टिव जीता था T20 में सरफराज की कप्तानी में। एक सीरीज के बाद सरफराज को हटा दिया गया,
अहमद शहजाद और उमर अकमल को भी हटा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, पॉइंट ये है कि आप यंगस्टर या सीनियर को जब रखते हैं तो उसको पूरा प्रॉपर चांस देते हैं। इसे क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि आप इस तरीके से किसी को चांस दें कि या तो उसके बैटिंग ऑर्डर पे ना भेजा जाए, जैसे उस्मान का नंबर ओपनर है या 3 पे है उसको 5 पे भेज दें, साहबजादा फरहान के साथ भी इस तरह किया गया, या आप कोई बॉलर है तो उसको एक आधा मैच दे ताकि वो अपनी जगह ही ना बना पाए। प्रॉपर रन आप किसी लड़के को, कोई भी बच्चा है, देखिए हर बंदा पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स जानता है और क्रिकेट जानता है, 2 ही आपके पास एरियाज ऑफ डिस्कशन है। आप उसको 10 मैचेस का रन दें, उसको बताएं कि भाई ये आप टीम में आ गए हैं, ये आपके पास 10 मैच हैं, ये आपने खेलने हैं, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप टीम का पार्ट रहेंगे, नहीं खेलेंगे तो आपके लिए जगह नहीं बनेगी, ताकि सबको मालूम हो। आगे की पेश कोई भी कर दें फिर आगे। सीरीज में क्या हाल होना है यही? देखिए मैं पहले थोड़ी सी बात हसन नवाज पे कर लूं, जैसे 5 मैचेस में 1 सेंचुरी, 3 सिफर और 1 मैच में 1 बनाया उन्होंने, पूरे पाकिस्तान ने उनको बैक किया। हम यंगस्टर को बैक करते हैं, लेकिन यंगस्टर ने भी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, कि मोहम्मद हारिस की बात कर लें, इनकी कर लें, कि हम इतना बैक कर रहे हैं आपको, बट आपने भी तो कहीं एग्जीक्यूशन के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि आपको हम 0-0 करते रहे और वेट करते रहे। फिर प्रोफेशनल किस बात कर रहे हैं, अगर आपको जो है मैचेस इतने खिलाने पड़ेंगे फिर आप जाकर कोचेस का भी रोल पहले से खेल के आए ना, का भी रोल आता है, कोचेस का भी रोल है, इंतजामिया का भी रोल है। तो ओडीआई के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, ओडीआई हमें सूट करता है। हम दुआएं करने के लिए रह गए, वो हमने करनी है जनाब। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहिबान भी हमारे साथ मौजूद है, अपनी वो जो गुफ्तगू है उसको वहीं से हम दोबारा से जोड़ेंगे जहां से हमने उसको ब्रेक किया था। ब्रेक पर जाते हैं, कुछ देर में वापस आते हैं।